बढ़ूं बाकी न्यूज पर, तो एक न्यूज आपको बताता हूं कि जो स्ट्रेस टेस्ट किया था सेबी ने मार्च में, आपने देखा होगा, और फिर दोबारा स्ट्रेस टेस्ट किया है उन्होंने, तो इसमें यह पाया गया है कि अब की बार जो इंटेंसिटी है ना उसकी काफी अच्छी हुई है। और उसके बाद में आपके निप्पॉन जैसे और एसबीआई जैसे जिन्होंने काफी क्या बोलते हैं आपको, उसको ये मान करके चलिए कि बड़ा होपलेस जो उन्होंने एक्शन दिखाया था, अभी उनका काफी अच्छा एक्शन दिखा है। दूसरी बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इस कई सारे नेगेटिव सेंटीमेंट में पॉजिटिव सेंटीमेंट पे हमें गौर करना बहुत जरूरी होता है, और मैं तकरीबन चाहता हूं पॉजिटिव सेंटीमेंट से शुरू करूं। और सेबी की जो चीफ है माधवीपुरी बूच मैम, उनके बारे में जैसा कि आप लोगों को याद होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने बताया भी था कि वो आम इन्वेस्टर्स के हित में फैसला लेने वाली अधिकारी जानी जाती हैं, और उन्हीं के ही दूरदर्शिता का यह परिणाम है कि आज की डेट में आम निवेशक जो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेशित था वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। और उनके इस फैसले की वजह से उस समय लोगों को लगा था कि ये कठोर फैसला है, लेकिन मेरा यह स्वविवेक था कि जो कि हमने ये बोला था कि सेबी और एमपी हमेशा आमजन के हित में सोचने वाली संस्थाएं हैं, और हमारी एएमसीज या कोई भी ऐसे ब्रोकर्स हैं जो भी वो सिर्फ और सिर्फ किसका अपना हित सोचने वाले हैं। लेकिन ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जिनको चिंता लगी रहती है कि हम आम इन्वेस्टर्स के बारे में उनको हम राहत कैसे दिखाएं और उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे दें। और एक वर्ड आपको याद होगा जो मैंने कोट करा था कि वो उनका काम खाली ऑडिट करना नहीं है, जबकि उन्हें सुचारू रूप से चलाना भी वो उनकी जिम्मेदारी में आता है, और माधवीपुरी बूच मैम उसको बखूबी समझती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपका आउटफ्लो है ये तकरीबन आप मान करके चलिए 4,500 करोड़ के आसपास आज भी एफआईआई ने सेलिंग करी है। 2022 के अंदर भी काफी ऐसा देखा गया है कि बाकी प्रॉब्लम के को दरकिनार करते हुए सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है एफआईआई की सेलिंग, जब वो ब्रूटली सेल करना शुरू करती हैं। लेकिन अगर आपको फ्राइडे के बनस्पति देखो तो कल का मंडे को उनका सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा लो था, आज ओनली 1000 करोड़ ज्यादा हुआ है। कल के बनस्पति करीब 4400 करोड़ के आसपास उन्होंने आज सेल किया है, ठीक है ना, 4400 करोड़ के आसपास उन्होंने सेल करा है। तो इससे कुल मिलाकर के ये है कि हाँ कंटिन्यूअस 3 दिन की सेलिंग हुई है। यहां पर मैं 2 कोट यूज करना चाहूंगा, और वो थोड़ा सा बेसिक कोट है। एक तो हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय आम इन्वेस्टर्स का जो पेशेंस लूज होता है उस समय उनको हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी। बिना हिम्मत दिखाए कोई भी बात मार्केट के अंदर बनती नहीं है। यहां पर पैसा वही लोग बनाते हैं जो कि कलेजा रखते हैं। आप भी जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि मार्केट से 99% लोग अपने पैसे को गंवाते हैं, जिसकी वजह से कभी भी जुगानी टॉक्स आपको किसी भी शेयर के बारे में नहीं बताता है। हाँ, म्यूचुअल फंड के बारे में इसलिए आपको एडवाइस करा जाता है कि ताकि लोग जागरूक हों, और जागरूक होने के साथ साथ उनके अंदर ये भावना है कि इक्विटी एक ऐसा माध्यम है जो कि अगर म्यूचुअल फंड के रूप में हमें ये मिला है कि जिसमें हमारा काफी सारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, और छोटी सी फीस देने की वजह से आप एमसीज को छोटी सी फीस देते हैं, जो कि आप जानते हैं मैं इतना उनको पे कर रहा हूं, उसके एवज में आपको एक एक्सपर्ट की टीम मिल जाती है जो कि आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज करती है। लेकिन एक चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। हमें उम्मीद वही करनी है जितना कि एक टाइप के इंडाइसेस से रिटर्न की उम्मीद करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लार्ज कैप में 12 से 14% एनुअम की रिटर्न की उम्मीद करते हैं, 17 से 18% की मिड कैप में उम्मीद करते हैं, और वहीं 19 से 22% के आसपास आप स्मॉल कैप में उम्मीद करते हैं, वो भी लॉन्ग टेन्योर में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं इससे ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि मेरा 1 साल में डबल हो जाएगा, मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, तो भाई साहब ये कैसीनो नहीं है। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे जियो पॉलिटिकल जब टेंशन कोई भी आता है तो उस समय मार्केट अनटुवर्ड इंसिडेंट की तरीके से गिरती है। वो कोई प्लान नहीं होता है, वो किसी का कुछ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, वहां पर क्या होता है कि एक स्ट्रेस टेस्ट वहां पर हावी हो जाता है। स्ट्रेस टेस्ट वहां पर क्यों हावी हो जाता है वो मैं आपको
समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो आपको अगला जो कोट है वो आपको बता दूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हालांकि ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, लेकिन इजराइल और ईरान का जो भी इशू चल रहा है, उस इशू में अगर सारे के सारे कूद पड़ते हैं, कूदने का मतलब ये हुआ है कि देखो, एक जरूरत एक आदमी की नहीं है, सबकी जरूरत किसकी है? ईंधन की है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत ऐसा देश है कि जहां पर थोड़ा सा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होता है, हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लिया क्रूड ऑयल की इस प्रकार से क्राइसिस आती है, तो वहां पर गवर्नमेंट हमारी क्या मेजर्स ले रही है? आई थिंक कि अगर आप लोगों को इंटरनल बात बताना चाहूं कि हमारे पास काफी सारा, जैसे हमारे पास आज के टाइम पर फॉरेक्स रिजर्व है, उसी प्रकार से हमारी भी गवर्नमेंट ने काफी सारा स्टोरेज किया हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस समय गवर्नमेंट उसको कितना रिलीज करती है, कितना फूक फूक करके कदम रखती है, तो ये सारी चीजें, स्टोरेज का भंडार हमारे पास कितना है। दूसरी बात कि आम लोगों में ये बात जागरूकता जरूर फैलेगी कि हाँ, हम जहां तक कटौती कर सके वहां तक हम उसके कंजम्पशन में कटौती करेंगे। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ, क्रूड ऑयल से ही ये सारा गड़बड़ा जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर जैसा कि कल एक पॉजिटिव रिपोर्ट आने की कोशिश हुई थी, रेटिंग एजेंसियों ने, जो हमारी यहाँ की जैसे मूडीज हो गई या और भी हो गई, इन्होंने क्या करा है कि एक ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई, इंडिया में हो सकता है कि रेट कट होगा। इसलिए होगा कि अगर मानसून की हालत हमारे यहाँ पर ठीक ठाक रही, हम कृषि प्रधान देश रहे हैं, और सबसे आपको अच्छी बात बताऊं कि हमारे यहाँ की जो पॉजिटिव न्यूज है वो है कि हम एक कृषि प्रधान देश हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में जो क्राइसिस मचेगी वो फूड आइटम्स के लिए ही मचेगी, वो फूड आइटम। और हम क्या है कि इस मामले में नेचुरली जो है ना, वो रिच पर्सन है, कोई इसमें संदेह नहीं है। नेचुरल रिच का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर नदियों की, काफी सारा नदियों का जो पानी है वो यूज करने वाला है। हमारे यहाँ की जो धरती है वो उपजाऊ धरती है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर खाद्यान्न की कोई भी कमी नहीं है। तो किसी प्रकार की क्राइसिस में ये हमारा सबसे बड़ा एक सेंटीमेंट जो काम करेगा, पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम करेगा। इसको आप लोग अदरवाइज में नहीं लीजिएगा, ये एक पार्ट आपके इन्वेस्टमेंट का हिस्सा ही है, ठीक है ना। तो अब रही बात कि अगर कोई इस चीज को भुनाए कि क्या बताऊं कि बाहरी जो सेंटीमेंट, हाँ, थोड़ा सा क्या होता है, ग्लोबली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने की वजह से ऐसे इश्यूज आते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर इतने बड़े बड़े इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं तो वहां पर पैनिक नहीं होना है। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आपने अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करनी है, नंबर 1, ठीक है ना। उसके बाद में आपने कंटिन्यूअस, जैसे जैसे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने उस समय, हाँ ठीक है, आप लोगों को इस समय हो सकता है कि गुस्सा आएगी, और गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि आप नए इन्वेस्टर हैं, उतार चढ़ाव से आप वाकिफ नहीं हैं। अगर आप उतार चढ़ाव से वाकिफ नहीं है तो आपको इन चीजों की समझ नहीं है कि इस समय अकुमुलेशन कितना मस्ट है। आप इस समय बाकी चीजों को रोक करके अगर आप अकुमुलेट करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो आपको 5 साल में गोल फुलफिल होने वाला था वो आपका 3 साल में भी फुलफिल हो सकता है, या हो सकता है कि 1.5-2 साल में भी रिकवर होने के बाद में हो सकता है। लेकिन अगर इस समय आप पैनिक हो करके गिरावट में सेलिंग करते हैं तो उस नुकसान के जिम्मेदार कौन होंगे? जिन्होंने अपना पैसा लगाया, चाहे हम हो चाहे आप हो। क्योंकि आम इन्वेस्टर्स के पास उतना पैसा नहीं होता है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टाइम होता है। जिस टाइम की वजह से अगर वो टाइम देते हैं, राइट टाइम पर एंट्री करते हैं, अगर वो अपने दिल को मजबूत करके काम करते हैं, बिकॉज क्या होता है कि उन्हें उतनी समझ होती नहीं है। जब राइजिंग मार्केट होती है तो सोचते हैं कि इस समय हम करेंगे तो हमारा ज्यादा बन जाएगा, लेकिन उनका अकुमुलेशन उस समय नहीं हो पाता है। सीधी सी बात है कि आपको इसको एक एसेट के रूप में लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सोना आपका आज के टाइम पर 70-72 हजार को क्रॉस कर रहा है तो उस समय क्या है गया कि सोना आपका पीक पर है, ठीक है ना।
बाकी इंडाइसेस का आप ले लो तकरीबन वो पीक पर है। जैसे आज की डेट में आप देखिए कि स्मॉल कैप के इंडाइसेस में गिरावट कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि वो सेबी और इन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं ना, उस स्टेप्स की वजह से लोगों का क्या हुआ, रुझान उस तरफ बढ़ा है। रुझान उस तरफ बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा अपना किधर स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ इन्वेस्ट करें। ये बात आप पक्का ध्यान रखेंगे। और आगे उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों को जब आप समझ समझ करके छोटा छोटा अकुमुलेशन करते रहें। क्यों? सारा पैसा एक साथ ना लगाने के लिए आपको इसलिए बोला जाता है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि यहां से मार्केट कितना नीचे जाएगी और बॉटम कहां पर लेकर के आपकी तरफ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि उस समय जब हमें अनसर्टेनिटी है और ये श्योर नहीं है हम कि कितना नीचे जाएगी, या हो सकता है यहां से भी बाउंस बैक हो जाए, लेकिन आपको टाइम भी दे दिया था हमने कि रसिया और यूक्रेन में 5 से 6 महीने का वहां पे रहा था, क्या जो आपका डाउन टाइम का फ्रेज रहा था। तो अगर ये क्राइसिस बढ़ती भी है तो इतना ज्यादा इसको तवज्जो नहीं दिया जाएगा, ये बात आप मान करके चलिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, कई सारे स्टेप्स लिए जाएंगे और इसके बाद में फिर हमारी गाड़ी रूटीन पर आ जाएगी। हो सकता है इसमें 2-4 महीने का टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे जैसे सिम्बोज आगे आएंगे आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप मान लिया निवेशित नहीं रहते हैं या सबके पास उतना पैसा नहीं होता, जाहिर सी बात है कि कई सारे इन्वेस्टर्स में, कई सारे सब्सक्राइबर्स में ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ा सा चिढ़ तो आती होगी। लेकिन आपको बार बार इसीलिए बताया जाता था। क्यों बताया जाता था आपको? आप अपना इमरजेंसी फंड बना करके रखें, आप अपना गोल को सेटअप करके रखें, आप अपने टाइम पीरियड को सेटअप करके रखें, आप थोड़ा सा लंबा टाइम का होराइजन रखें। ये सारी चीजें अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी कि ये बात आपको क्यों मैं बार बार बोलता था। ये बात इसीलिए कोई भी जानकार आदमी होगा जिसने मार्केट से प्रॉफिट कमाया हुआ है या जिसने रिसेंटली आपका 2022 का डाउन फेज देखा है, 2020 का डाउन फेज देखा है, या उससे पहले 2018 का देखा है, जिसमें देखो मैंने रोलिंग रिटर्न के साथ साथ भी आपको बताया था। तो ये सारी चीजें अगर आप गौर से सुनोगे तभी जाकर के आपको ये बात समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी गाड़ी कमाई को मैनेज करने के लिए अगर आपको ऐसा अवसर मिलता है, जैसे लगातार 3 दिन का फॉल हो गया, अगर ये कंटिन्यूअस 2 दिन 4 दिन रहता है तो आप अपने पेस को अगर बढ़ाते जाएंगे। पेस को बढ़ाने का मतलब है कि आपका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी एनएवी आपकी क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। अभी भी आप मान करके चलिए कि कोई इतना बड़ा फॉल 3 दिन में नहीं हो गया है कि जिसमें इतना बड़ा पैनिक होने की सिचुएशन हो। लेकिन हो सकता है कि अगर ये तगड़ा फॉल होता है, 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में डाउन जाता है, ठीक है ना, तो उतना आपका लॉस तो दिखेगा दिखेगा। तो अभी आपके लिए टिप यही है कि आप अपने पोर्टफोलियो को देखना बंद कर दें, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनएवी को देखें और एनएवी को देखते हुए उसके अनुसार आप अपना प्लान करें कि ताकि आपका और जल्दी गोल अकुमुलेट होगा और जब भी ये राइज की तरफ जाएगी, अगला एटीएच जब बनाएगी, तब आपको प्रॉफिट समझ में आएगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो रिवार्ड जरूर करना है। रिवार्ड आपको पता लग सकता है। थैंक यू।